शेखावाटी का मिनी हरिद्वार कहा जाने वाला लोहारगढ़ आने वाले समय में आपको एक अलग रंग में नज़र आएगा, क्योंकि मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो बड़ी एक बजट के साथ करीब 8 करोड़ के पर्यटन बजट के साथ लोहारगढ़ की सूरत है वो बदलने जा रही है। अगर लोहारगढ़ की सूरत की बात करें तो पहले कड़ी में सबसे ज़्यादा जहां बजट लगना है उसी जगह मैं खड़ा हूं। एक नए रास्ते का निर्माण यहाँ लोहारगढ़ में किया जा रहा है, जिस रास्ते से होकर कभी शायद आप आए नहीं होंगे या आपने कभी वो रास्ता नहीं देखा होगा। जिस रास्ते पर मैं खड़ा हूँ ये वही रास्ता हो है जहाँ लोहारगढ़ के एक समय में सबसे जो गंदा स्थान है वो माना जाता था। इसके कायाकल्प के अंदर एक बढ़िया यहाँ पुल का निर्माण किया गया है। जिस पुल पे मैं खड़ा हूँ ये एक पुल है जो अभी लगभग बन के स्थिति में पूरा तैयार है। ये पुल एक नए रास्ते की ओर बाहर है, जिसको अपन जहाँ आपको बसेज मिलती हैं, जहाँ आपको पार्किंग की सुविधाएं मिलती हैं, वहाँ जाकर ये रास्ता है वो निकलने वाला है। जिस रास्ते पे मैं खड़ा हूँ उसी रास्ते के ऊपर एक पुलिया बनाया गया है, जिसके नीचे से है लोहारगढ़ से अंदर से आने वाला पवित्र जल है वो इसी रास्ते से होकर, इसी जो नाले है जिस नाले पे मैं खड़ा हूँ इसी होकर है वो निकलने वाला है। आने वाले समय में मूलभूत सुविधाओं की बात करें, इस रास्ते को है पर्यटकों के लिए निकासी रास्ता है वो बनाया जाने वाला है, क्योंकि नए जो पहले का जो रास्ता है उसको आवागमन के लिए भी खोला जाना है, क्योंकि वहाँ से लोग आ सकते हैं। क्योंकि काफ़ी पहले हमने कई परिस्थितियाँ ऐसी दी है कि लोहारगढ़ में भगदड़ जैसी संभावनाएं हुई हैं, क्योंकि लोहारगढ़ लगातार एक पवित्र स्थल है। आज से नहीं करीब कई हज़ारों सालों से ऐसा पवित्र स्थल अक्सर लोग ये भी कहते हैं, जब भी आप हरिद्वार जाते हैं तो वहाँ के जो भी आपको मेहमानों मिलते हैं वो ये कहते हैं कि आप कहीं ना कहीं अपने स्थान लोहारगढ़ अवश्य जाइए, क्योंकि पीठों की श्रेष्ठ पीठों की श्रेणी में लोहारगढ़ को गिना जाता है और शेखावाटी का मिनी हरिद्वार भी इसको कहा जाता है। एक बार मैं आगे आपको चलकर ये दिखाता हूँ। जिस पुलिये का निर्माण है वो किया गया है, ये एक समय होता था जहाँ सूअर जैसे आवारा जानवर है वो रहते थे। ये रास्ता जो अभी लगभग 1.5 किलोमीटर से अधिक की लंबाई का ये पुलिया बनाया गया है, जिस पुलिये पे आने वाले समय में लोग आवागमन है वो शुरू होगा, क्योंकि एक लंबा पुल का जो निर्माण किया गया है। जिस पुल पे हम लोग अभी खड़े हैं इस पुल का निर्माण लंबे समय से इसका काम चल रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, से अगर प्रयासों की बात करें तो वर्तमान समय में यहाँ के प्रशासक लोहारगढ़ के प्रशासक जगमोहन सिंह शेखावत के विशेष प्रयास है वो रंग लाए हैं। उनकी कार्यकाल में बहुत से लोहारगढ़ ने कई विकास के काम देखे हैं और जब से उन्होंने विधायक विक्रम सिंह जाखड़ से जैसी समस्याओं के अनुरूप मांग की है, विधायक जाखड़ ने लोहारगढ़ को देखते हुए, लोहारगढ़ की पवित्रता और श्रद्धालुओं की मांग को देखते हुए हर वो सुविधा यहाँ लोहारगढ़ को देने की कोशिश की है। पर्यटन एक लंबे समय बाद पर्यटन विभाग की तरफ से करीब 8 करोड़ का बजट लोहारगढ़ को मिला और उसमें एक नहीं कई काम होने जा रहे हैं। जैसे मैं एक वीडियो और आपके साथ शूट करूँगा जिसमें लोहारगढ़ परिक्रमा में आने वाले कई ऐसे रास्ते जो पहले दुर्लभ रास्ते थे उनको भी सही किया गया। साथ में जो पहले बड़े वटवृक्ष हुआ करते थे उनके चारों ओर चारदीवारी करके गट्टे के रूप में निर्माण है वो किया गया है। इसका महीना शुरू होने वाला है। कुछ इस समय में लोहारगढ़ की जो 24 कोसी परिक्रमा होती है वो परिक्रमा भी शुरू होने वाली है, लेकिन इस बार उस परिक्रमा को लेकर कुछ खास अंदाज की तैयारियाँ हैं वो की गई है। अगर बजट की बात करें तो पर्यटन विभाग की ओर से मिला एक विशेष बजट, जिसे 8 करोड़ का एक बजट, जिसके लोहारगढ़ में एक शानदार काम है वो चल रहे हैं। शानदार कामों की कड़ी में आज मैं कुछ काम आपको दिखाता हूं जो पूर्णतया पूरे हो चुके हैं। मेरे पीछे लगभग 3-4 ऐसे गट्टे बनाए गए हैं जो इसी लोहारगढ़ की परिक्रमा, जो 24 कोसीय परिक्रमा होती है, उस परिक्रमा के रास्ते में जो आते हैं। परिक्रमा के रास्ते के अंदर आने वाले कुछ कच्चे रास्ते थे जिन्हें पक्के के रूप में करके कुछ सड़कें हैं वो भी बनाई गई है। जिन गट्टों की मैं बातचीत कर रहा हूँ ये गोलियाना से आप जैसे लोहारगढ़ की ओर आते हैं तो कम से कम 6-7 ऐसे बड़े वटवृक्ष लगाए हुए थे। उन वटवृक्षों से अभी शानदार यहाँ व्यवस्थाएं की गई है। जिस एक मैं खड़ा हूँ जहाँ, एक बार आप यहाँ कैमरा करके ये घुमाइए, ऐसे 8-10 गट्टे यहाँ बनाए गए हैं चारों ओर। और एक बार उधर आप देखो, इस जिस रोड पे हम लोग खड़े हैं गोलियाना से ये लोहारगढ़ की जो रोड है, इस रोड पे लगभग 10 ऐसे गट्टे बनाए गए हैं जिन पे श्रद्धालु बैठ सकते हैं, भजन कर सकते हैं, यहाँ तक कि आराम से सो भी सकते हैं जब श्रावण मास की परिक्रमा होती है। और व्यवस्थाएं की गई है, वो व्यवस्था मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। विशेष अगर कामों की बजट की बात की जाए, जो बजट पर्यटन विभाग की तरफ से है, उनमें सबसे बेहतरीन काम की बात करें तो एक सामुदायिक भवन यहाँ बनके जो लगभग तैयार होने की स्थिति में, क्योंकि नींव भरी जा चुकी है और ये जो काम चल रहा है ये सामुदायिक भवन है, एक बड़े आकार के रूप में सामुदायिक भवन श्रद्धालुओं को समर्पित आने वाले कुछ ही समय में होगा। लेकिन ज़्यादातर श्रद्धालुओं की समस्या रहती है, लेटबात की समस्या ज़्यादातर हमें लोहारगढ़ में पहले देखने के लिए मिली थी। ऐसे कई जगह लोहारगढ़ में चिन्हित किए गए
परिक्रमा मार्ग में भी चिन्हित किए गए, जहाँ सामुदायिक भवन के साथ साथ टॉयलेट की सुविधाएं हैं वो की गई हैं। तो इस सामुदायिक भवन के साथ ही टॉयलेट बनाने की सुविधाएं हैं वो भी की गई हैं। काम प्रगति पे है, क्योंकि 8 करोड़ का बजट जो पर्यटन विभाग की तरफ से आया, इसमें कई एक काम नहीं थे, बल्कि अलग अलग रूपों में कई कामें थे। मैं बात करूँ तो अभी लोहारगल जो यात्रा है, परिक्रमा जो यात्रा होती है, उस यात्रा के 2 मार्ग अलग अलग बनाए गए हैं आने वाले श्रद्धालुओं के लिए। और वहाँ से भीड़, क्योंकि पहले हमने कई बार देखा ऐसी घटनाएं प्राय लोहारगल में हुई हैं कि भारी भीड़ के चलते समस्या का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार 2 आम रास्ते बनाए गए हैं। जाने के लिए अलग रास्ता बनाया गया है और आने के लिए एक विशेष रास्ते का निर्माण है वो किया गया है। उस रास्ते की ओर भी हम लोग चलते हैं। लेकिन सबसे अच्छे काम की अगर बात करें तो सामुदायिक भवन बनकर लगभग अभी स्थिति में यहाँ जो काम जिस तरीके से तेज़ी से चल रहा है, लगता है कि आने वाले समय में एक बड़े विशेष रूप में लोहारगल की दृष्टि और कायाकल्प के रूप में इन्हें देख सकते हैं। क्योंकि जिस हक के लिए लोहारगल जाना जाता है, उस लोहारगल को वो सुविधाएं अवश्य है वो मिलने चाहिए थी। लेकिन एक बड़े सरकारी अंतराल के बाद आखिरकार ये रहा कि लोहारगल को भी सुख सुविधाएं मिलने के लिए तैयार। लोहारगल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चेतनदास की बावड़ी के बाहर हम लोग इस मौजूद हैं, क्योंकि इस बावड़ी को लेकर अभी मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा चर्चाओं में इस बात को रहा है कि अभी नवलगढ़ से एक फिल्म शूट होके गई और उस फिल्म शूट का सबसे ज़्यादा पार्ट किसी को लिया गया तो वही इसी चेतनदास बावड़ी का लिया गया। इसकी भी संभावना, जब मैं बता रहा था, पर्यटक विभाग की तरफ से जो बजट आया उसको लेकर एक नए रास्ते का निर्माण किया गया। जिस रास्ते पर मैं खड़ा हूँ, चेतनदास की बावड़ी से सामने से एक रास्ता जो नया गुजर रहा है, ये रास्ता चिराना वाली रोड पे जाके मिल रहा है और यही वो रास्ता है जो परिक्रमा मार्ग के रास्ते के अंतर्गत आता है। इसका भी विकास कार्य किया गया उसी पर्यटक विभाग के बजट के अंतर्गत। अभी इंटरलॉकिंग का काम यहाँ लगभग पूर्ण हो चुका है और ये रास्ता आगे चिराना की ओर है, चिराना रोड की ओर है, वो जाता है। चेतनदास की बावड़ी के सामने ये नई सड़क का निर्माण यहाँ किया गया। ऐसे कई सड़कें यहाँ लोहारगल के लिंक रोड के रूप में बनाई गई हैं ताकि भारी भीड़ से निजात है वो मिल सके। चेतनदास की बावड़ी में आपको दिखा देता हूँ। ये चेतनदास की बावड़ी है जिसके अभी कुछ समय पहले साफ सफाई का कार्य है वो किया गया। काफ़ी चर्चाओं में रहती है। जो भी लोग यहाँ आते हैं तो यहाँ कहीं ना कहीं फिल्म शूट के रूप में भी अभी देखें तो दिनेश कार्तिक और अनन्या पांडे की बात करें तो वो भी एक फिल्म यहाँ शूट करके गए हैं, तू मेरी मैं तेरा के नाम से, और उस फिल्म की शूट में भी इस चेतनदास की बावड़ी को दर्शाया गया है। तो लोहारगल के विकास कामों की जब बात हो रही थी, विशेष बजट की जो बातें हो रही थी, अच्छे प्रयास के रूप में यहाँ लोहारगल के सरपंच जगमोहन के रूप के प्रयास भी रंग लाए हैं और धीरे धीरे कामों को है वो अंतिम रूप दिया जाता है। ये एक रोड है जो लोहारगल के उस विकास कामों के अंतर्गत आती है और यह लोहारगल की रोड जो आगे चिराना की ओर परिक्रमा मार्ग के अंतर्गत आने वाली रोड है, जो पहले उबड़ खाबड़ हुआ करती थी, उस रोड को सुगम बनाया गया है। इंटरलॉक सड़क का निर्माण है वो किया गया है। तो आप बता सकते हैं कि लोहारगल में विकास जो काम चल रहे हैं वो आपको कैसे लगे। लेकिन